Hello students, once again we discussed the exercise 9.3. In last class we have discussed the question number 22 and in continuation now we will discussing the question number 23 of the same exercise. So first of all we read this question 23. Question is that if the first and nth term of a GP are A and B respectively. Exercise 9.3 वही कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 23 एंड गिवन इंफॉर्मेशन आर इज दैट या गिवन डाटा आर एज इफ द फर्स्ट एंड एन टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिव. किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म ए है और ए से डिनोट करते हैं एंड nth टर्म इज बी or value of nth term that is A and is B. So simply the first term is given as A and nth term of a GP is given as B. If P is the product of n terms, अगर इस GP के n terms को हम मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आता है उसको हमने डिनोट किया है P से. तो so that या प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेस टू द पावर एन. तो हमसे प्रूफ मांग रहा है, हम प्रूफ करें पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेस टू द पावर एन. वंस अगेन देयर इज ए जीपी विद फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशो is not given. The second condition is that the value of nth term is B and P is the product of its first term, then so that P square is equal to AB raised to the power n. अगर मुझे इसकी n टर्म्स का प्रोडक्ट करना है तो मेरे पास टर्म्स तो होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट गिवन जीपी एज A AR square, AR cube up to AR raised to the power n minus 1. चूंकि n टर्म्स की बात की है, अगर n टर्म्स की बात की है तो हम ये ले रहे हैं इसकी n टर्म्स. हमने जीपी सपोज किया है AR square and so on. First condition is that the first term of this GP is A, but ये भी हमें गिवन है AR raised to the power n minus 1 is B. ये भी एक कंडीशन गिवन है. The value of its nth term is denoted by AR raised to the power n minus 1 जो किसके इक्वल है, B के इक्वल गिवन है. ये भी हमें यहां पर दिया हुआ है. अब हम क्वेश्चन प्रोसीड करें तो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो ये है कि इसकी अगर इन सब टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उस प्रोडक्ट को हम P से डिनोट कर रहे हैं. तो हम कहेंगे P मीन्स product of its n terms, that is P is equal to A into AR square and so on into AR raised to the power n minus 1. ये हमने इसकी n टर्म्स का मल्टीप्लाई किया. अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस का, चूंकि यहां पर दो टाइप की टर्म्स हैं, एक टर्म्स है ए और दूसरी टर्म्स है इन टर्म्स ऑफ आर. सिमिलर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो पहले सब ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स. मैंने पहले ए का मल्टीप्लाई किया है तो ए की कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है, तो हमने लिखा है ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स. सेकेंडली दूसरी टाइप की टर्म्स ले रहे हैं आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब और इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस. दो टाइप की टर्म्स थी, दोनों टाइप का हमने अलग अलग मल्टीप्लाई किया है. नाउ P अगर एक ही टर्म है और उसको मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस बिकम a रेज टू द पावर n.
ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए क्यूब, तो ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया ए रेज टू द पावर n। सेकेंडली अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर सेम बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, जब सेम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती चली जाएंगी, तो r रेज टू द पावर मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1। इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे सोल्व हो, हम एपी पढ़ चुके हैं, और अगर हम इसको डिस्कस करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू दिस, तो ये भी क्या है, ये एपी है। तो दिस वन इज एन एपी, और इस एपी के अंदर n माइनस 1 टर्म्स है। दिस वन इज द एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर ये क्या फॉर्म होती है, एपी। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि दिस वन इज द एपी ऑफ n माइनस 1 टर्म, इसके अंदर n माइनस 1 टर्म्स है। अब n माइनस 1 टर्म्स है और a यहां पर है 1 और r यहां पर है 1, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेस ऑफ दिस माइनस दिस इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, और एपी के एन टर्म का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। एपी के एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है और इस r की पावर को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लाना है। तो अभी फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, p इज इक्वल टू a r रेस टू द n r रेस टू द पावर, इसके साथ में ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स बट दिस इज द सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ये फॉर्मूला n टर्म्स के लिए है, लेकिन अब हमारे पास जो केस है वो n माइनस 1 टर्म का है, तो n के प्लेस पर हम लाएंगे n माइनस 1/2, दिस वन, n रिप्लेस बाई n माइनस 1, ट्वाइस a मीन्स 1, n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 n माइनस 1, दिस n इज n माइनस 1, और इंटू d हमारे पास है 1। अगेन this is the sum of the AP, n/2 twice a n minus 1 into d, बट ये फॉर्मूला n टर्म्स के लिए है। अब हम सम निकाल रहे हैं n माइनस 1 टर्म का, तो n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 1 से, n माइनस 1/2 ट्वाइस, फर्स्ट टर्म इज a मीन्स 1, n माइनस 1 माइनस 1, n के प्लेस पर n माइनस 1 और माइनस 1 और d हमारे पास है 1, तो दिस बिकम a रेज टू द पावर n, r रेज टू द पावर n माइनस 1/2 and 2 प्लस n माइनस 2, इसको काट दें तो ये p हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, a रेज टू द पावर n r रेज टू द पावर, दिस इज n माइनस 1/2 इंटू n, यहां पे और आया, तो ये हमने r की पावर को कैलकुलेट किया है, तो सम ऑफ एपी की हेल्प से हमने किया है, तो r की पावर आ जाती है n माइनस 1/2 इंटू n। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट p स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें p स्क्वायर प्रूफ करना है, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n r रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n/2 एंड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर किया, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, a रेज टू द पावर 2n r रेज टू द पावर 2 n माइनस 1 इंटू n/2, सो a रेज टू द पावर 2n r रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड n। अब जैसी रिक्वायरमेंट है n पावर मुझे बाहर चाहिए प्रूफ के अंदर, तो ये जो n पावर है, दिस वन इज n और दिस वन इज n, इस n को उठा लेते हैं यहां से और होल पावर में ले आते हैं, तो दिस बिकम a स्क्वायर r रेज टू द पावर n माइनस 1, और ये जो n पावर है इसको मैंने बाहर उठाया, तो दिस बिकम n अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में n पावर बाहर चाहिए तो मैंने बाहर लिया। नाउ p स्क्वायर इज a
स्क्वायर को ब्रेक करें, a इंटू ए आर रेस टू द पावर n-1 और पावर n, ये मुझे गिवन है। ए आर रेस टू द पावर n-1 इज इक्वल टू b, तो इसके प्लेस पर आप b पुट करें तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू a और दिस वन इज b और रेस टू द पावर n। यही आपने प्रूफ करना था, यही आपसे प्रूफ मांगा गया। तो दिस क्वेश्चन इज 23, ये हमने डिस्कस किया है और क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन 24 इज इसी एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन। 24 is so that the ratio of the sum of the first n terms of a GP to the sum of the term from n plus 1 to 2n term is 1 upon r raised to the power n। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म टू द रेशो ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म। क्वेश्चन में अगर देखें तो पहली n टर्म का सम और n टर्म्स के नेक्स्ट जो टर्म होगी उसी को हम कहेंगे n+1 टर्म। तो n+1 टर्म से 2n टर्म भी कितनी आएंगी, n टर्म्स। तो सिंपली अगर मीनिंग निकालें तो वो यही कहना चाह रहा है कि इसकी फर्स्ट n टर्म और नेक्स्ट n टर्म के सम का रेशो। क्वेश्चन 24 जैसा क्वेश्चन के अंदर डाटा है तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले मीनिंग आप देखें, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। लेट अस सपोज AR स्क्वायर AR रेज टू द पावर n-1, इससे नेक्स्ट टर्म आएगी AR रेज टू द पावर n, इससे नेक्स्ट टर्म आएगी A रेज टू द पावर n+1 और ऐसे ही एक टर्म यहां पर आ जाएगी 2n-1 एंड सो। तो अगर इस जीपी से हम समझे तो क्वेश्चन का पहले आप मीनिंग देखिए, चूंकि मीनिंग थोड़ा सा अगर समझ आ जाएगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ये मैंने एक जीपी लिखी है, दिस वन इज कॉल्ड nth टर्म, ये जीपी की nth टर्म। अगर ये nth टर्म है तो इसको मैं कहूंगा n+1 टर्म। n के आगे कौन सी नंबर आएगा, n+1। और अगर ये n+1 है तो जैसे मैंने n-1 को nth टर्म का है वैसे 2n-1 को मैं कहूंगा 2nth टर्म, 2nth टर्म। सिंपली वी कैन से दैट दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ये पहली n टर्म का सम है। और अगर n+1 से 2n टर्म की सम की बात करें तो दीज आर n टर्म्स, ये भी कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। For example, this one is the 10th term, this one is the 28th term, तो 11 टर्म से 20 टर्म के बीच में भी 10 टर्म्स होंगी। अगर ये 10 टर्म है तो this one is the sum of first 10 टर्म। अगर ये 10 टर्म है तो 11 टर्म, 11 के बाद ये क्या जाएगा 28 टर्म, तो 11 से 20 टर्म का मतलब भी नेक्स्ट 10 टर्म है। तो ऑन द सिमिलर वे वी कैन से दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स और वी कैन से दैट दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। भाई ये पहली n टर्म है, ये भी n टर्म्स है, n+1 से 2n, तो n टर्म्स और प्लस n टर्म्स, तो वी कैन से दैट दीज आर द फर्स्ट 2n टर्म। तो यहां तक की बात करें तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म और यहां तक की बात करें दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब मुझे निकालना है सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, तो नेक्स्ट 10 टर्म का सम आप कहेंगे s2n-sn। अगर पहली 20 टर्म के सम में से पहली 10 टर्म का सम माइनस करते हैं तो नेक्स्ट 10 टर्म का सम मिलता है। तो यही क्वेश्चन के अंदर है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और दिस इज द सम ऑफ द नेक्स्ट n टर्म्स। द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म इज डिनोटेड बाय s2n-sn। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब आप क्वेश्चन पढ़ें, सो दैट द रेशो ऑफ द फर्स्ट n टर्म दैट इज sn ऑफ ए जीपी to the sum of the term from n+1 to 2n next n term, that is
एस एन का रेशो S2n माइनस एस एन के साथ जो आएगा वो आएगा 1/r रेज टू द पावर n। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है एस एन S2n माइनस एस एन, और हमें प्रूफ करना है 1/r रेज टू द पावर n। दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, दिस इज द सम ऑफ द term from n+1 to n term is equal to 1/r raised to the power n। ये प्रूफ करना। चलिए, let us suppose this GP have a common ratio r and r is greater than 1। ये मैंने सपोज किया है कि r greater than 1 हम ले रहे हैं। हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn, यही लेके चलेंगे। नाउ Sn upon S2n minus Sn. What will be the sum of its n term of this GP? A r raised to the power n minus 1 r minus 1 upon S2n. A r raised to the power 2n minus 1 r minus 1. A r raised to the power n minus 1 r minus 1. This is the sum of the first n term. This is the Sn. S2n, n के प्लेस पे 2n ले आइए। This is the sum of first 2n term. This is the sum of first n term. r minus 1 LCM लेके r minus 1 से कैंसिल कर दें, और इसके बाद अब हमारे पास आएगा a r रेज टू द पावर n, डिनोमिनेटर से भी a कॉमन ले लेते हैं, r raised to the power 2n minus 1 r raised to the power n minus 1। a r raised to the power n minus 1, यहां से हमने a कॉमन उठाया, तो r raised to the power 2n minus 1 r raised to the power n minus 1। a cancel by a raised to the power r raised to the power n minus 1 upon r raised to the power 2n minus 1 r raised to the power और minus minus plus 1, ये cancel। Now r raised to the power n minus 1 r raised to the power 2n minus r raised to the power n. So r raised to the power n minus 1, taking r raised to the power n common, so r raised to the power n minus 1. This one cancel by this one, so we get 1 upon r raised to the power n। यही हमसे प्रूफ मांग रहा था, तो यही हम प्रूफ कर देते हैं कि the ratio of the sum of the first n term to the sum of the next n term is 1 upon r raised to the power n। So dear students, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है 24। इसी कंटिन्यूशन में आगे भी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे का जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वारी है तो साइट पे जो भी ऑप्शंस आपको गिवन है उसके भी आप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 24 है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।